मोहतरम मौलाना सलमान फारसी साहेब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने कीमती टाइम दिया, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। कुछ आपको अपडेट करना चाहता हूँ, कुछ कम्युनिटी के दीगर हजरात हैं उनको अपडेट करना चाहता हूँ। जो आपने फरमाया कि कम्युनिटी में किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तो तहदीस नेमत के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ही इन्होंने ये घटिया हरकत की वालथम फार इस्लामी एसोसिएशन के मेम्बरान ने, तो सबसे पहले हमारे एरिया की बहुत बड़ी समाजी सियासी मजहबी शख्सियत हाजी चौधरी सदीक साहेब, उनके साथ चौधरी शौकत साहब, जो हमारे वालथम फॉरेस्ट की बहुत बड़ा एक नाम है, सियासी कद काठ बहुत बड़ी एक फैमिली है, कारी अशरम सियालवी साहेब, इन तीनों लोगों ने मेरे साथ रब्ता करके टाइम सेट किया, मेरे घर इधर तशरीफ़ लाए, दीन की खातर आए, इन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। क्या मामलात हुए, ये एक अलग एपिसोड है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे लोकल जो इसी मस्जिद के साबका दो, एक सदर हैं और एक चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। इसी तरह साबका इसी मस्जिद के दो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। इसी तरह कम्युनिटी की तकरीबन तमाम फैमिलियों में से कमो बेश तमाम लोगों ने, कईयों ने वॉइस मैसेज छोड़े, कईयों ने मुझे ये कहा कि मलिक साहब आप इंशाल्लाह कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं तदीस नेमत के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस कमेटी ने मेरी मेंबरशिप कैंसिल की। मैंने वो जूते की नोक पर लिखी। क्यों? कि मेरा इक़्तिदार हासिल करना या मस्जिद को सियासी उखाड़ा बनाना, ये मेरा, वो कहते हैं ना कि एजेंडा नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी एक साथी ने कहा कि मलिक साहब ये कोई ज़ाती रंजिश है। मैंने कहा यार बात ये है कि सारी दुनिया को पता है। मैंने कहा लेकिन हर कम्युनिटी में चंद गंदे अंडे होते हैं, कमेटियों में भी गंदे अंडे मौजूद हैं, और उन्हीं गंदे अंडों की वजह से ये जो है पूरी कम्युनिटी जो है सफ़र कर रही है। बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं कमेटी में, और मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया और वो दिल से भी बुरा मना रहे हैं और इनको कह भी रहे हैं कि इन्होंने ये हरकतें गलत की हैं, बैन नहीं था करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बेचारे बरादरियों की वजह से मजबूर हैं, कुछ बुजुर्गों के एहतराम की वजह से मजबूर हैं, क्योंकि हम लोग अपनी कब्रें बोल चुके हैं। तो ये, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि चले, उन्होंने कम अज़ कम ये इसको बुरा तो जाना। तो बाकी ये है कि मैंने उन लोगों को भी ये पैगाम दिया कि मैंने कहा यार अगर किसी को ज़ाती तकलीफ है तो मस्जिद को जो अखाड़ा बनाना है तो कहीं कबड्डी का मैच रख लेते हैं, 2 वारे वो आ जाए, 2 वारे मैं आ जाता हूँ। ये गिद्दड़ बबकियाँ और ये आगे पीछे मैं ये करना है, मैंने ये करना है, ये सुनने में मिलती हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा जो है वो सामने भी नहीं आते, वरना मैं उनको ये सामने आकर भी बात बताऊं। लेकिन ये मेरे कानों में बातें पड़ती हैं। अगर ऐसी किसी को तकलीफ है तो ये मैं इसके लिए भी हाजिर हूं कि मस्जिद को उखाड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी आपको पता है कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी रब्ता किया कि आप जी मस्जिद में आए, हम देखते हैं कौन रोकता है। आपको पता है कि मस्जिद में जब आप जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने जाना होता है मैं चला भी जाता हूँ, तारीख इसकी गवाह है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी को जो है वो इसमें जो है, अब आगे हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, आपके सामने देख लें कि इस हमारी कम्युनिटी में 7 साल हो गए हैं तकरीबन कमो बेश इनको भी इक़्तिदार में आए हुए। एक हम यूथ के लिए जो है इमाम ना पैदा कर सके हैं, ना कम्युनिटी को दे सके हैं। स्टपनी की तरह ट्रायल होते हैं, फिर वो इन्हीं की वजह से या वट एवर जो भी वजह होती हैं, कोई इस मस्जिद की आप कह लें कि बदकिस्मती देख लें। मैं तो आगे कहता हूँ ना कि मैं सिर्फ एक बंदा हूँ इस कम्युनिटी में, एक मेरी फैमिली है, एक मेरा घर है, एक मेरा ख़ानदान है। ये लोग तो एजीएम में आपको मैंने बताया था कि तकरीबन कमो बेश मैं समझता हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम था इन लोगों के लिए, कि सिर्फ क्यों कि मस्जिदों से लोग नालां हैं, मस्जिद में आना नहीं चाहते। मेंबरशिप ये 3000 प्लस मेंबरशिप होती थी। इनकी अपनी जो है इन हरकतों की वजह से इनके जो भी हरबे थे इक़्तिदार को तूल देने वाले या वट एवर, वो ये बता सकते हैं कि इन्होंने ये हरकतें क्यों की हैं। कि आज जो है कि गिनती के चंद लोग भी जो है, मुझे तो सारे लोग कहते हैं ना गिला या शिकवा करते हैं, इनके अपने मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है कि आज हमारी मेंबरशिप जो है वो ना होने के बराबर है। तो इंशाल्लाह ये रीकैप था थोड़ा सा, ये सिलसिला चौधरी साहब का जो मामलात हुए वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सिर्फ जो रवैया है ना, रवैये जो होते हैं, जो फ़िरौनियत होती है, इंशाल्लाह वो मेरा एक अपना एक तरीक़ाकार है। मैं इंशाल्लाह किसी का जो है ना
जैसे आपने फरमाया कि जिन लोगों ने मुझे कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लोग राब्ता करते हैं, लोगों का कि जो आज भी जो इधर मेरे आ गया या जिसको कोई परेशानी या प्रॉब्लम हुई, इंशाल्लाह मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वो आवाज़ उठाऊंगा। और इंशाल्लाह अगर ये कोई ये समझता हो कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर ले, और जैसे आगे मैंने आपको फरमाया ना कि इससे पहले मेरी मेंबरशिप जो है वो बहुत पहले बैन थी, लेकिन मैं वो जूते की नोक पर नहीं लिखी, इस वजह से कि मेरा इक़्तिदार या ये आना एक वक्त था जब हमने वो इससे इनसे बड़े वो फ़िरौन थे, उनको जो है हमने वो फूंक के वो उससे उड़ा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला सबब करता है, जो ही फ़िरौनियत आती है उसका तोड़ कहीं ना कहीं से जो है वो निकल आता है। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला साबित कदमी अता फरमाए कि ब्लैकमेलिंग जो है वो मैं कहता हूँ ना कि जो कहा जाता है ना वो इंशाल्लाह दूसरी एपिसोड में भी आपसे बात होगी, इस सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद मैं अपडेट दूंगा आपको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।